भाई आपने स्वैग वाला चश्मा क्यों पहना है और आप इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? एक्टिंग भाई, क्योंकि अब आ रहा है आईआईटी दिल्ली का ड्रामा। ड्रामा वैसे 3 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रीट, स्टेज और माइम। तुम जब आईआईटी आओगे सबको अपना अपना कुछ परस्यू करने का मन होगा। किसी को ड्रामा करना होगा, किसी को स्पोर्ट्स करना होगा, किसी को डांस करना होगा, किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा, किसी का फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, किसी का किस इंटरेस्ट होगा, किसी का कुछ होगा। तो अब जैसे कि मैंने पिछले में दिखाया कि डैनी ने स्टैंड अप किया था, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भैया ड्रामा भी पूरा का पूरा दिखाओ। अब ड्रामा लेकर आए हैं भैया, कौन सा स्ट्रीट वाला नुक्कड़ नाटक जो होता है, बहुत प्यारा नाटक था। 23 आईआईटीज में आईआईटी दिल्ली की सेकंड पोजीशन आई थी, तो मतलब बहुत अच्छा नाटक था। धर्मेंद्र भाई ने इसमें रोल किया यमराज का। और तुम देखोगे ना 14-15 मिनट के बाद, देखो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जिसका इंटरेस्ट हो ना वो देखना। मैं किसी को नहीं बोल रहा, जिसका ड्रामा में इंटरेस्ट होना पूरा देखना है। बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छी सीख मिलेगी तुम्हें। इलेक्ट्रॉनिक इकोस ड्रामे का नाम था। और बाकी तो मैं क्या बताऊंगा, खुद एंजॉय करो। बट हाँ, पूरा देखोगे ना 14-15 मिनट के बाद तो ना एक ऐसा सीन आएगा शिवजी वाला, जिसके कारण इसको सेकंड पोजीशन मिली थी। तो देखना। और 2 मिनट तो तुम्हें जो स्टार्टिंग की 2 मिनट होगी ना, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, उसके बाद असली ड्रामा शुरू होगा, तब से समझ आना शुरू होगा। दैट इज लाइक कि जैसे मूवी का सीन ही दिखा देते हैं कुछ भी, कि कुछ चल रहा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, जब मूवी आगे चलती है तब समझ आता है, वो तब समझ आएगा। तो खुद ही इंजॉय करो। Circle, ready? Yes, sir! Play starts in 3, 2, 1. आपके इस्तेमाल में आने वाले टीवी, लैपटॉप, फोन, ये सभी आधुनिकता का परिणाम है। आधुनिकता आज समय के साथ बढ़ती जाएगी और इसके साथ बढ़ता रहेगा ई वेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। मतलब आपके वो पुराने डेटा केबल, चार्जर और ईयरफोन्स जो कभी आप लोगों ने यूज किए। ई वेस्ट न प्लास्टिक की तरह डिकम्पोजेबल है और ना बायोवेस्ट की तरह ट्रीटेबल। ई वेस्ट हमारी सदैव रहने वाली धरती जितना परसिस्टेंट है और जहर जितना टॉक्सिक। इसी समस्या का समाधान लेके हम प्रस्तुत करते हैं अपना स्वलिखित, स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक इलेक्ट्रॉनिक इकोस। मेरा नुक्कड़ लेके आए हैं, सीखने के जाएंगे, बातें कहने हम सभी आ गए हैं, हम सभी आ गए हैं, हम सभी आ गए हैं, हम सभी। तो आओ, तो आओ, तो आओ, आओ नाटक देखो, आओ, आओ नाटक देखो, आओ, आओ नाटक देखो, आओ, आओ नाटक देखो। बाद अब लाइट्स अप, होशियार, होके
ठीक है महाराज। कलयुग के कुत्ते, यम है हम। अरे माफी यमराज, पर मेरी मृत्यु हुई कैसे है? Detrimental impact of pollutants and the insidious collection of heavy metals in our food chain causes severe health conditions, ultimately leading to life-threatening consequences and in some cases premature mortality. अरे कहना क्या चाहते हो? Suicide महाराज, suicide! अरे इतना बड़ा पाप, इस नादान बालक को उच्चतम दंड दिया जाए। पर यमराज जी, मैंने कब करी सुसाइड? महाराज इसके खाने में जहर मिला था, जहर। मेरे खाने में कब आ गया जहर? जो कचरे को जमीन में डाला, धरती का बैठ बरसाला, चावल की फसल लगी है, फसल में घुस गया सारा, उपज से ताले लगाए, क्वालिटी का डाला फिराए, खाते ही हो जाए इंसान बीमार। ओ तेरी जा, अब है तेरे हवाले, ई कचरे, को अब तू संभाल। ओ तेरी जा, अब है तेरे हवाले, ई कचरे, को अब तू संभाल। आपका फेंका हुआ ये कचरा चावलों की फसल में मिलके आपके पेट में पहुंचता है, जिसे खाने से आपको लकवा या कर्करोग जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। तुमने जो मोबाइल चार्जर यूज किया था, वो बाकी कूड़े में मिलकर धरती में समा गया और उस पे उगने वाली फसल को तुम बड़े चाव से खाते हो। तुम्हारे खाने में माँ का नहीं, ई-वेस्ट का प्यार मिला हुआ है। पर यमराज जी, मैं तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन चावल खाता हूँ, बाकी 6 दिन तो मटन, चिकन और फिश। फिश ने ही तो फिनिश किया है। ये सिली ह्यूमन चित्रगुप्त, इसके मुंह में तथ्य थूके जाए। महाराज, पृथ्वी के आए डेटा के अनुसार पृथ्वी की मछलियां खाती है मर्क्यूरी, कैडमियम, लेड, जिंक। पर मुझे तो लगता था मछलियाँ चने खाती हैं। अबे घोड़े! महाराज, इन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान दीजिए। चित्रगुप्त, प्रिपेयर द डिनर। ई-वेस्ट की पहाड़ी बड़े ट्रक में है डाली, सबने घेर घेर के कान मार के पानी में देना है। नीली नीली काली जो है मछली की आबादी, सबने चुन चुन के है काली सारी ये जहर, सबने डाल डाल के जहरीली ये सारी मछली काली। बोले राम राम का नाम सही का पेट में मछली आली आली, राम राम का नाम सही का पेट में मछली आली आली, राम राम का नाम सही का पेट में मछली आली आली। आपका फेंका हुआ ई-वेस्ट पानी में मिलकर मछलियों तक पहुंचता है, जिसे खाने से गर्भवती महिलाएं अपना गर्भ हो सकती है। सैड न्यूज मनुष्य, दिस वाज अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। चित्रगुप्त, जी महाराज। इमरजेंसी लगाकर सब तेरा जो डिवाइस हुआ पुराना, सही लगा तुझे उसे घर पे से जाना, धीरे धीरे टाइम जब बढ़ने लगा, तब बाजी वाला तेरे घर चलने लगा। कंधे पे अपने वो सजा लेके आया, तराजू पे कचरे का दाम लगाया, भट्टी में जलाया, लवा पे गला के चांदी सोना पाया। और ये चांदी सोना अपने पप्पू से बेहतर कोई नहीं निकाल सकता सर। पर पप्पू कौन है? पप्पू जादूगर है सर, जादूगर। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालता है। एक बार आपका टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, रिमोट, मतलब एक बार आपका ई-वेस्ट पप्पू के हाथ लग जाए, फिर आपका ई-वेस्ट पप्पू का हाथ और सोना चांदी। इसके तो हाथ ही नहीं है। वो सॉरी सर, वो थोड़ा स्टाफ अपडेट करने गया था। पर तब परियों भी होता है ना सर, इंसान तो हमारी तरह चलते हैं। लेकिन कुछ नहीं सर, पप्पू कचरे को गंगा किनारे चलाता है, जैसे प्लास्टिक कंपोजिट हवा में, गोल्ड और सिल्वर नीचे रह जाता है, और जब बच जाए उसे फैब्रिक चेंबर में सील करके नॉन मैटेरियल प्लेसेस पर डंप कर देता है। मतलब सर बोरे बना के नालों में फेंकता है। तुम लोगों ने मुझे पागल समझ रखा है। कोई अच्छा सॉल्यूशन है तो बताओ। सर आपको कुछ अच्छा देखना है। हाँ सर आपको सच में कुछ अच्छा देखना है? हाँ। सर आपको पक्का कुछ अच्छा देखना है। अरे हाँ भाई हाँ। तो देखिए ना। फोन क्या हुआ पुराना, नए फोन का मेरा नया बहाना, दिन में तू उसको फेंक दे आया, उसके दिल कच्चे के संग में लाया, घर से वो निकला, घर से वो फिसला, गली गली से फिर
सिपाही बल्ला मेरे संग। जय हिंद जय हिंद। जय हिंद बेटा जय हिंद। तू भी इसी चेन का पार्ट है। ये तो चाइल्ड लेबर हुआ। हो गए ना सर आप भी कंफ्यूज। दिस इज नॉट चाइल्ड लेबर, दिस इज वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब भारत की पॉपुलेशन हर साल कितनी बढ़ रही है? अरे पूरा 25 लाख। और हर साल जॉब्स कितने प्रोड्यूस होते हैं? सिर्फ 20 लाख। बस इसी 5 लाख के गैप को कवर करने के लिए हमने बनाई है ब्रिज जो सपोर्ट करती है 4.5 लाख बच्चों को। आपका सजेशन काफी रिलायबल है, पर मैं इसका पार्ट कैसे बन सकता हूँ? कुछ ना करके। जी हाँ, कुछ ना करके आप भी इस सोल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं और इन 4.5 लाख बच्चों का पेट भर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जब 25 वर्षीय आरिफ खान से पूछा गया तो पता चला कि वे 12 साल की उम्र से ही इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और तब से ही उन्हें अस्थमा है। इनफॉर्मल ई वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में 10 से 14 साल की उम्र के पूरे 4.5 लाख बच्चे काम करते हैं। इतनी छोटी उम्र से एक्सपोजर के कारण उन्हें ऑर्गन फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है। प्रदीप जी आपका फोन बज रहा है, प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो, हाँ यार ये बॉस का काम कर रहा हूँ। इतना काम देता है ना और कच्चर 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 बकवास करते जाता है। किसी दिन मुझे रास्ते में दिखा ना, उसको इतना मारूंगा उसकी माँ का। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अब मारा है ये सोच के अपनी कंपनी का क्या, जो सेल्स डाउन चलती है उसका क्या? सर वो क्या है ना, अपने पुराने प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि वो खराब ही नहीं होते। अरे बॉस कौन है यहाँ का? इसको बॉस किसने बनाया है? ए! सर अगर पुराने प्रोडक्ट खराब नहीं होंगे तो लोग नए प्रोडक्ट क्यों लेंगे? अरे हाँ यार, ये तो प्रॉब्लम है बड़ी। चल सोल्यूशन बता इसका। सर थोड़ा टाइम दे दीजिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन पक्का निकाल। अरे टाइम नहीं है भाई, तुझे अब भी अपने सीनियर एम्प्लॉय को बुलाना पड़ेगा। सपना जी, रेड के मसला पाल लिया तन्ने। सपना जी वो सेल्स थोड़ी सी डाउन चल रही थी, तो क्या करना चाहिए? पिक दे रहे हैं तो पुराने स्लो करते तो इसका अपडेट लॉन्च करें। सर लेकिन इससे तो पुराने प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे और इतना सारा रीवेस्ट बन जाएगा। अरे चुप! अरे सर देखो क्या नई मशीन बनाई है, आलू से सोना निकालने वाली मशीन। अरे छोटे क्या बात कर रहे हैं? क्या मशीन है अम्मा? अरे मार्केट में इसकी बर्बाद कर दो। चप्पे नुक्कड़ पर यही मशीन बिकेगी। इधर ऑर्डर, इधर सप्लाई, इधर ऑर्डर, इधर सप्लाई, इधर ऑर्डर, इधर सप्लाई। लेकिन सर इससे तो ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी और अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं बिका तो धीरे धीरे से रेट हो जाएगा। अबे जो काम बोला है कर जाके। सर दिक्कत हो गई, सर दिक्कत हो गई। क्या हुआ? सर वो अपनी राइवल कंपनी है ना, उसने हमसे अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अब अपने प्रोडक्ट कोई खरीदना ही नहीं चाहता सर। इतने सारे डिवाइसेस का हम क्या करेंगे? बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं देर का? किसने बॉस पड़ा है इस ऊंट को? ये कचरा जमा हो गया तो फेंक दे। और यही मत फेंक दिए किसी गरीब देश में, या साउथ एशिया या अफ्रीका। ठीक ठीक है सपना जी, ऐसे ही करेंगे। सर ऐसा नहीं कर सकते। ये सब टॉक्सिक वेस्ट है ना, उनमें फेंक देंगे तो उनके लिए इन्ह्यूमन होगा। फांसी तूने हैं करूं बदलाल। सर तरक्की करने के चक्कर में हमने इतना सारा जहर बना दिया है, अब इसका क्या करेंगे? हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। अब नारायण जी बताए क्या करना है। हे नारायण, देवों के कल्याण के लिए आपने मंथन का पद तो बता दिया, किंतु अमृत की खोज में विष का उत्पाद हो गया है। इससे तीनों लोकों में हाहाकार मच रखा है। अब इस समस्या से कैसे निकला जाए? हे देवेन, जब भी कोई शक्ति की आस में अपनी अभिलाषा करता है तो उसके विपरीत परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। आपकी इस समस्या का समाधान तो स्वयं महादेव है।
पुलिस तो है ही जो ओवर स्टॉकिंग और हाई कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग के कारण इसे इलीगली डंप करती है, पर साथ ही साथ हम भी हैं जो अपने पुराने डिवाइसेस को या तो डस्टबिन में फेंकते हैं या कबाड़ में बेच देते हैं। इसके अलावा वीक गवर्नमेंट पॉलिसीज जिस कारण से ई वेस्ट इंपोर्ट बैन होने के बावजूद इंडिया हर साल 4 लाख मैट्रिक टन इलीगली इंपोर्ट करता है। असल शब्दों में इस शहर को बनाने वाले भी हम ही हैं और पीने वाले भी हम। अरे यार मुझे नए हेडफोन्स चाहिए थे, तू बता ना कौन सा लूं? यार तेरे पास है तो वाइड ईयरफोन, अब उसका क्या करेगा? यार I don't care. This is my contribution to the society. वर्ल्ड में नया 5G नेटवर्क आया है। We should be the first one to launch it in India. इससे हमारे फोन की सेल बहुत बढ़ेगी। सर बट कोई बेटर नेटवर्क के लिए अपना पुराना फोन क्यों रिप्लेस करेगा? That's the point. ये नेटवर्क सिर्फ हमारे न्यू डिवाइसेस में चलेगा। लोगों को पुराने फोन फेंकने ही पड़ेंगे। सर बट फिर उन पुराने फोन्स का क्या? That doesn't matter. We are a company and we care about profit. This is our contribution to society. सर अपने आज के इंपोर्ट्स में तो बस टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आए हैं। तो सर ये तो इलीगल वेस्ट है ना? लीगल हुआ इलीगल इससे हमें कोई मतलब नहीं। जब तक इसमें पर्दा है तब तक सब लीगल है और ये हमारी जिम्मेदारी कि इसमें पर्दा बनाए रहे। दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। With all our efficient efforts for disposal and responsible recycling of e-waste, this is what we get. अगर मैं आपको बताऊं कि इस फल में जहर है, तो क्या आप इसे खाना चाहेंगे? सर आप शायद नहीं खाना चाहेंगे, पर अगर मैं आप ये बताऊं कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास इसे खाने या ना खाने की चॉइस ही ना बचे। साल 2014 मुरादाबाद जिसे पीतल नगरी कहा जाता था, पर बाजार में पीतल की मांग कम होने के साथ झुग्गियों में रहने वाले इन कारीगरों की रोजी भी छिनने लगी। तभी खड़ा हुआ ई-वेस्ट माफिया, जिसने इन्हें घर घर जाकर कबाड़ इकट्ठा कर पिघलाने का काम दिया और देखते ही देखते 7% कारीगर इस इलीगल इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग का हिस्सा बन गए, जिससे मुरादाबाद की हवा बद से बदतर होने लगी। जब पास ही के सरकारी अस्पताल में सांस संबंधित बीमारियां बढ़ने लगी तो मामला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंचा, जिनके प्रेशर से पुलिस ने गिरफ्तारियां की। चल अंदर। देखा तावड़े, आज एक और केस सॉल्व हो गया। पर बस झुग्गियों में रहने वालों के लोनी गाजियाबाद से 4 किलोमीटर दूर एक शहर। साल 2017 में जब यहाँ प्रदूषण बढ़ने लगा तो जांच के दौरान पता लगा कि वहाँ इलीगल रिसाइकलिंग होने लगी है। प्रशासन की नजरअंदाजी के कारण कुछ ही सालों में वहाँ 600 इलीगल फैक्ट्रीज खड़ी हो गई, जो सालाना 60 लाख टन ई-वेस्ट चलाने लगी। पुलिस को जब इस कांड की खबर मिली तो उन्होंने 10,000 क्विंटल ई-वेस्ट सीज किया, पर गिरफ्तारी एक भी नहीं। और इन मैदानों में जलते ई-वेस्ट के शिकार बने कुछ मासूम बच्चे। Untold stories, but countless screams. How can you stop it? How can we stop it? How can you stop it? हम क्या कर सकते हैं?
इस सवाल का जवाब शायद हमारे वो छोटे छोटे कदम ही हैं जो हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आगे सुनते हो? क्या हो गया भाग्यवान? ये स्त्री देखो फिर से खराब हो गया। तुम चिंता क्यों कर रही हो? हम अभी मार्केट जाकर एकदम नई स्त्री खरीद लेते हैं। अरे नया लेने की क्या जरूरत है? इसी को रिपेयर कर लेते हैं, 1 साल और चल जाएगा। अगर आपका भी कभी कोई डिवाइस खराब हो जाए तो आप उसे रिपेयर करा के दोबारा चला सकते हैं। इससे पैसे भी बचते हैं और उसका लाइफ भी बढ़ता है। अरे अर्धांगिनी सुन रही हो? ये मैकेनिक बोल रहा है कि स्त्री का तो हीटिंग एलिमेंट ही खराब हो गया है, रिपेयर भी नहीं हो सकती। अब तो कोई और ऑप्शन नहीं है, हमको एकदम ब्रांड न्यू स्त्री खरीदनी है। खरीदने की क्या जरूरत है? हम रिफर्बिश भी तो ले सकते हैं। जैसे तुमको ठीक लगे, तो ये स्त्री मैं डस्टबिन के बाहर रख दूंगा, कबाड़ी वाला आएगा और उठा के ले जाएगा। अरे जब बाहर जा रहे हो तो कबाड़ी वाले को क्यों देना? बाहर टोबा के स्टोर में दे देंगे, वो तो इसके बदले हमारे लिए एक पौधा भी लगाएगा। तुम तो बहुत समझदार हो रही हो। अगर आपके पास भी एक्सचेंज का ऑप्शन ना हो तो आप अपने घर या सोसाइटी में ब्लैक बिन्स लगा सकते हैं और फिर कुछ स्टार्टअप जैसे कि ई एक्सप्रेस, नमो भारत को कॉल करके उनसे फ्री में रिसाइकिल करवा सकते हैं। अरे बेटा ये बल्ब बदल दो, खराब हो गया। हाँ पापा अभी बदल देता हूँ। पापा ये सब वारंटी पीरियड के बाहर चला गया है, अब एक्सचेंज ही नहीं होगा और ना हमारे घर के आसपास कोई शॉप है जाने के लिए। तो क्या हुआ बेटा? हमारे मोहल्ले में ब्लैक बिल तो है, वहाँ डाल दो। ठीक है पापा। अगर आपका कभी नया डिवाइस लेने का मन करे तो रिफर्बिश के बारे में जरूर सोचिएगा। और गवर्नमेंट की ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ने इंट्रोड्यूस किया है EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके पुराने ना काम में रहने वाले डिवाइसेस को वापस लें और बदले में वो आपको देते हैं एक्सचेंज ऑफर्स भी। इतने सारे सॉल्यूशंस होने के बावजूद हम इस ई वेस्ट से जंग तब तक नहीं जीत सकते जब तक हम अपनी जरूरतों और अपनी ख्वाहिशों के बीच एक फर्क नहीं रखते। और हाँ, याद रहे यही छोटे छोटे कदम है जो कि हमें हमारी मंजिलों तक पहुंचाएंगे। तो ये थी हमारी प्रस्तुति। तो भैया अगर तुमने यहाँ तक देखा इसका मतलब है कि तुम तो ड्रामा के बहुत बड़े वाले फैन हो। IIT दिल्ली में आके तुम ड्रामा परस्यू जरूर करने वाले हो। उसके लिए जनवरी का महीना है, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई में कोई कमी मत छोड़ो, जाओ मचा दो।